तो मैं कॉल करके बताऊंगी, वो सामान भी तू भिजवा देना थोड़ा सा ना, हमारे घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं और रिश्तेदारों को भी बुला रखा है। अब इसका ध्यान इन सब चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जा रहा होता जो चीज़ें आसपास चल रही होती हैं। तो अगले दिन वो जो पंडित जी थे उन्होंने अपने एक चेले को भेज दिया था पंजाब से दिल्ली। वो सुबह निकला, दोपहर तक पहुंचा। तो इनकी मम्मी ने बोला, बेटा एक काम करना, जितना भी तेरे कपड़े वगैरह है ना जो धुले नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली सारे ही कपड़े धुले नहीं थे, तो बोला कि जितने भी कपड़े हैं उनको पकड़ा देना और पकड़ा के तुम दे दो, वो धुलवा वुलवा के मैं कल तक तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। तो भी इसके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, यार ये कपड़े तो मैं भी धो सकता हूँ, क्यों मैं मम्मी को दूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मतलब तेरे पापा नहीं है तो तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, मेरी तो क्यों सुनेगा तू, अब तो तू बड़ा हो गया है। वही ब्लैकमेल कर करके बोलती है कि 2 बजे दोपहर में वो जो आने वाला है गुरुजी का चेला, उसे तू कपड़े वपड़े दे दियो। अब इसके दिमाग में होता है कि मम्मी तो बताएगी नहीं, लेकिन उस चेले से मैं सब कुछ पूछ लूँगा। भाई ये कपड़े सारा सामान लेके जाते हैं, जो इसके बिलोंगिंग्स थे वहाँ पर, कि जूते धुलवा ले, सॉक्स वॉक्स धुलवा ले, ये वहाँ पे लेके जाता है। तो वहाँ पे चेला खड़ा था, एक कोई परचून की दुकान थी राजवीर की। वहाँ पर जाने के बाद ये बोलता है, भाई मेरे को सच सच बताओ चल क्या रहा है। वो इंसान क्या करता है, सारा सामान लपेटता है, पोटली में बांधता है, पीछे टांगता है, बोलता है अपनी मम्मी से पूछ लेना, मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे ही भेज रखा। और वो बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। अब इनकी मम्मी का फ़ोन आता है कि ऐसा है, पूजा वूजा की बात चल रही है और सारे बोल रहे हैं कि कितना टाइम हो गया उसको गए हुए, पूरा हफ्ता हो गया, उसे बुलाओ घर पे, सैटरडे संडे की छुट्टी है, वो वहाँ पे करेगा क्या। तो इनकी मम्मी बोलती है, काम कर, पूजा के लिए ना कुछ सामान ले ले, एक काम कर, उधर से लौंग, इलायची, राई के दाने और एक कोकोनट वगैरह उठा ले, ऐसे ऐसे। तो इसके दिमाग में थोड़ा सा होता है, यार मम्मी क्या करवा रही है मुझसे, कि बार बार ऐसी ऐसी चीज़ें, जो भी 2-3 दिन से चीज़ें चल रही है बड़ी अजीब सी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी मम्मी फिर वही कि जितना बोला उतना कर लेना, अगर रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि तेरे हाथों सामान मंगवाना है तो तेरे लिए तो पूजा हो रही है, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए पूजा हो रही है, तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। ये बोलता है ठीक है। तो इसकी मम्मी बोलती है, काम करियो, सारा सामान जब ले लेना तो हम तेरे लिए कैब बुक कर देंगे, कैब में बैठ के फटाफट तू घर आ जा, देख सारे रिलेटिव पीछे से बोल रहे हैं। तो उधर बोल तो कोई नहीं रहा होता, तो बोलते हैं कि कौन बोल रहे हैं, अबे वो बोलते हैं कि सारे खाना खाएंगे फिर से एक एक करके बात करेंगे, कैब वहाँ आ रही है, कैब पकड़ और फटाफट से, कैब आ रही है, कैब फटाफट से पकड़ के अपने वापस आ जाइए। तो बोलते हैं ठीक है। ये वहाँ से जो भी सामान होता है पूजा पाठ का उठा लेता है अपने पास। अब जैसे ही ये घर पहुँचते हैं तो इसकी मम्मी बोलती है कि फ़ोन करके, घर आ गया। बोलता है हाँ मम्मी आ गया, लेकिन कहा आपका रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं आज निकलूंगा, मैं शाम को आऊँगा, एक दिन रुक के फिर मेरे को कल शाम को निकलना पड़ेगा, तो मैं क्या ऑफिस में क्या बोलूँगा अगर मैं लेट हो गया तो। मम्मी बोलती है कि तेरे को तेरे पापा की सौगंध है, जितना बोल रही उतना कर ले, मैं रिलेटिव्स के सामने नाक नहीं कटवा सकती, वैसे ही हमें बहुत कम लोग पूछते हैं तेरे पापा के जाने के बाद। तू एक काम कर, ये रिलेटिव्स हैं, बोल रहे कि चिकन खाना है, तो चंडीगढ़ वाले तो लोग